तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्वल और डीसी से आई हुई कुछ अपडेट्स की। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले मार्वल से आई हुई अपडेट्स को कवर करेंगे। तो मार्वल से पहली अपडेट है कि अवेंजर्स एंड गेम को अगले साल 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा और इस मूवी के साथ एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन को भी ऐड किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट अवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगा। और ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि इस मूवी के इवेंट्स डायरेक्ट सीक्वल की तरह एक्ट करेंगे अवेंजर्स डूम्सडे के लिए। और हमारे सेबेस्टियन स्टैन, जिनको हम लोग एज बकी के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने अभी अपने एक इंटरव्यू में ये टीज किया है कि शायद हमें बहुत सारे कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे में सरवाइव करते न दिखें। उन्होंने किसी कैरेक्टर के नाम को तो नहीं रिवील किया, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो शायद हमें इस मूवी में कुछ थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर्स और कुछ एक्समैन के कैरेक्टर्स हो सकता है कि इस मूवी में सरवाइव न कर पाए। और कैरेक्टर्स की बात चल रही है तो बता दो कि ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि लेटिशिया राइट, जो इस टाइम एमसीयू के यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर का रोल प्ले कर रही हैं, उनकी कास्टिंग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए कंफर्म कर दिया गया है और वो इस मूवी में अब अपीयर होने वाली है। पहले रूमर आ रही थी कि शायद हमें कोई नया ब्लैक पैंथर इस मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो ही इस मूवी में एज ब्लैक पैंथर दिखेंगी और इन फ्यूचर ब्लैक पैंथर 3 के लिए कोई नया एक्टर को रिकास्ट किया जाएगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि बैरोन बॉवर्स अपकमिंग वंडर मैन के सीरीज में एज डोरमैन के कैरेक्टर में अपीयर होने वाले हैं और ये सीरीज 15 जनवरी को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो सोनी वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो अपकमिंग लाइव एक्शन स्पाइडरमैन नोयर की सीरीज को ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों में ही रिलीज करेंगी और इस सीरीज के 2 पोस्टर को भी उन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है हैरी ब्रैडबियर ने और इस सीरीज में हमें निकोलस केज एज स्पाइडरमैन नोयर के रोल में प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज के रिलीज डेट को अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन प्रोबेबली इस सीरीज को अप्रैल के मंथ तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो हमारे स्ट्रेंजर थिंग के एक्टर लूकस ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि वो एमसीयू के यूनिवर्स में माइल्स मोरालेस के रोल को प्ले करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि ये उनका एक ड्रीम रोल है, जो कि हो सकता है प्रोबेबली इन फ्यूचर इनको ये रोल मिल भी जाए, क्योंकि अभी कुछ रूमर्स भी निकल कर आई है कि शायद मार्वल स्पाइडरमैन के अपकमिंग मूवीज में वो माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस करें। और इसी के साथ एक और भी रिपोर्ट निकल कर आई है कि एमसीयू वाले टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए न्यू ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस को एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो कि प्रोबेबली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद आने वाली मूवीज में अपीयर हों। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो अभी हमारे पनिशर जॉन ब्रेंथॉल ने ये कहा है कि जो उनका स्पेशल पनिशर प्रेजेंटेशन है वो प्रोबेबली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अराउंड ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि उसकी स्टोरी इस मूवी में ही कंटिन्यू की जाएगी। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तुम्हारी अगली अपडेट एक्समैन से रिलेटेड है। तो अभी मार्वल क्रेवे हॉवेल से और जोडी टर्नर स्मिथ से अप्रोच कर रहा है अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी में किसी रोल को प्ले करने के लिए। और इसी के साथ एक और रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद स्ट्रेंजर थिंग की मिली बॉबी ब्राउन किसी एक्समैन कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में प्ले कर सकती हूँ और रिपोर्ट्स यहाँ तक ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद उनको इस रोल में कास्ट भी कर लिया गया है। तो कैसे बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट भी स्ट्रेंजर थिंग के एक्टर से ही रिलेटेड है। तो स्ट्रेंजर थिंग में हॉली व्हीलर का रोल प्ले कर रही नेल फ्रेशर से रिपोर्ट है कि शायद वो अपकमिंग फैंटास्टिक 4 के सीक्वल में रीड और सो स्ट्रॉम की डॉटर वलेरिया के रोल में अपीयर हो सकती है, जो कि प्रोबेबली 2029 में रिलीज की जाएगी। तो कैसे बढ़ते हैं अपने मार्वल के आखिरी अपडेट पर। तो रूमर्स निकल कर आए हैं कि शायद लिसा मैनोबेन एमसीयू के यूनिवर्स में लूना स्नो के रोल में इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अपीयर हो सकती हैं। तो कैसे बढ़ते हैं अपने डीसी के अपडेट्स पर। तो हमारी डीसी से पहली अपडेट है कि ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अपकमिंग बैटमैन 2 मूवी में हमें स्कारलेट जोहानसन किसी अननोन रोल में प्ले करते हुए नजर आएंगे। पहले ये रोल एमा स्टोन को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया और अब जाके इस रोल को स्कारलेट जोहानसन इस मूवी में प्ले करेंगी। और इस मूवी के डायरेक्टर मैट रीव ने ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है कि इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फिशर इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी नहीं करेंगे। इस मूवी के लिए उन्होंने एरिक मेस्ट्रचमेड को इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी करेंगे। और इसी के साथ एचबीओ वालों ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो लोग पेंगुइन के सीजन 2 को भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबली 2027 के लास्ट
लास्ट में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो अभी नेटफ्लिक्स के को सीईओ टेड सरेंडोस ने कहा है कि वो लोग डीसीयू को और फ्रीडम देंगे ताकि वो लोग पेंगुइन जैसे और भी कंटेंट्स को प्रोड्यूस कर सके। और जेम्स गन ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि नेटफ्लिक्स के वार्नर ब्रदर्स के एक्वायर करने के डील के कारण डीसीयू के किसी भी प्रोजेक्ट पर या उनके स्टूडियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वो लोग अभी भी अपने ही प्लान पर कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो रायन ग्रीनब्लेट चाहती है कि वो न्यू डीसीयू में एज कैट वुमन के रोल में अपीयर हो और इसके लिए वो जेम्स गन से बात भी कर रही है कि वो अपकमिंग किसी प्रोजेक्ट में इस रोल में अपीयर हो। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद डीसीयू का अपकमिंग लैंटेंस प्रोजेक्ट कुछ महीनों के लिए डिले हो चुका है और अब ये सीरीज 2026 के लेट समर्स में रिलीज किया जाए। पहले ये फरवरी से मार्च के मंथ में रिलीज किया जाना था, लेकिन शायद इसके पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ डिले होने के कारण इस सीरीज को डिले कर दिया गया है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद जेम्स गन ने मैन ऑफ टुमारो मूवी के लिए क्रेनिया कैरेक्टर के लिए कास्टिंग स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए उन्होंने 3 एक्टर्स के नाम को शॉर्टलिस्ट किया जो कि फ्रंट रनर है इस कैरेक्टर के प्ले करने के लिए, जिसमें हमारे मैट स्मिथ, लैश बैंक और सैम रॉकवेल जैसे एक्टर्स हैं। और रिपोर्ट्स के माने तो इस लिस्ट में सबसे पावरफुल कंटेंडर हमारे मैट स्मिथ है और बहुत जल्द इस कैरेक्टर की कास्टिंग को कंफर्म कर दिया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लास्ट अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आया है कि शायद जेम्स गन मैन ऑफ टुमारो मूवी की शूटिंग अप्रैल के मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं और मैट रीव बैटमैन 2 की शूटिंग मई के मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं और ये दोनों मूवी सेम ईयर 2027 में रिलीज की जाएंगी। सो गाइस ये थे मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स। तो गाइस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।